हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय को। उपसर्ग हमारा कल की क्लास में हम उपसर्ग कर लिए थे। आज की क्लास में हम देखते हैं प्रत्यय को। प्रत्यय क्या होते हैं? तो ये भी शब्दांश होते हैं, ठीक है। प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश, ठीक। शब्दांश किसे कहते हैं? हम शब्द के अंश को ही क्या कहा जाता है? शब्दांश कहते हैं। तो प्रत्यय भी एक प्रकार से क्या होता है? शब्दांश ही होता है। उपसर्ग क्या होता था? तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता था। और प्रत्यय क्या होता है? तो ये शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। ये शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक। और किसी शब्द जो होते हैं धातु के पीछे या फिर ये बाद में अंत में जुड़कर क्या करते हैं? उसके अर्थ को बदल देते हैं। जिस तरह से उपसर्ग प्रारंभ में बदलकर उसके अर्थ को बदलता था, उसी तरह से प्रत्यय क्या करता है? ये बाद में जुड़कर शब्द, जिस शब्द के बाद में जुड़ता है उसके अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय का अर्थ शब्दों के साथ, ठीक है, शब्दों के साथ, पर बाद में चलने वाला या फिर लगने वाला होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रत्यय शब्द प्रतिधन ऐ से मिलकर बना है प्रत्यय, ठीक है। ये क्या होते हैं? तो ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और क्या करते हैं? ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, ठीक। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। अब प्रत्यय भी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय, ठीक, तद्धित। और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो किसके साथ लगता है? तो ये संज्ञा के साथ लगेगा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण या फिर किसके साथ? तो ये अव्यय के साथ किस प्रत्यय का उपयोग करते हैं हम? तद्धित प्रत्यय का। कृत प्रत्यय का उपयोग किसके साथ होता है? ये क्रिया के साथ, ठीक है। क्रिया के साथ होता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है? तो क्रिया के साथ होता है, ठीक। क्या पढ़ा हमने? प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और ये शब्द के अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके साथ लगेगा? क्रिया के साथ लगता है। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगेगा? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या फिर अव्यय के साथ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय देखेंगे यहाँ पर क्रिया या फिर धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्रिया कैसे बनाएंगे हम? क्रिया कैसे पहचानेंगे? जैसे देखेंगे क्या लिखा है कि घबरा, ठीक है। घबरा एक मूल शब्द है। अब इसमें हम क्या प्रत्यय लगा दिए? घबरा में क्या लगा दिए? आहट लगा दिए, ठीक है। क्या लगा दिए? आहट प्रत्यय लगा दिए, ठीक है। आहट प्रत्यय लगाए, इससे क्या बन गया? ये घबराहट बन गया, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा? फिर ये घबराहट बनेगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि घबरा क्या है? एक मूल शब्द है। अब इसमें हम लगा दिए ना प्रत्यय, जैसे हम लगा दिए, इसे हम जैसे क्रिया क्या बना सकते हैं? घबराएगा, घबराना, ठीक है। तो घबराना क्या है? एक क्रिया है, ठीक। घबराना क्या है? एक क्रिया है। इससे अगर घबरा मूल शब्द से हम क्या बना दिए? प्रत्यय लगाकर आहट प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर घबराहट। इसी तरह से देखेंगे तो चिल्ला एक मूल शब्द है, ठीक है। चिल्ला एक मूल शब्द है। अगर हम क्या लगा दिए? इसमें ना प्रत्यय लगा दिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये चिल्लाना बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? चिल्लाना। चिल्लाना क्या है? एक क्रिया है। और चिल्ला में हम अगर आहट प्रत्यय बना देंगे तो क्या बन जाएगा? चिल्लाहट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? चिल्लाहट। जैसे अगला देखेंगे श्रव, ठीक है। श्रव मूल शब्द है, इसमें अन प्रत्यय लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? श्रवण, ठीक। और देखिए जैसे कि क्या है? कमा, ठीक है। खा एक मूल शब्द है। खा क्या है? एक मूल शब्द है। अब आप खा से क्या बनाएं? क्रिया बनाएं, ठीक है। खा एक मूल शब्द है। अगर हम इससे क्रिया बनाएं तो खाना क्या हो जाएगा? खाना हमारा एक क्रिया बन जाएगा। अगर हम क्या बनाए? ये इसमें खा में ऊ लगा दें, ठीक है। ऊ प्रत्यय लगाएंगे, खा ऊ, तो क्या हो गया? ये खाऊ शब्द बन गया, ठीक। तो खाना से क्या बन गया? खाऊ, ठीक। तो इस तरह से क्या करते हैं? ये अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ये शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। जैसे क्या दिया है? अड़, ठीक है। अड़ दिया है तो अड़ से हम क्या बना सकते हैं? ईयल प्रत्यय लगाकर अड़ियल बना दिए। और क्या दिया है? मर, ठीक है। मर क्या है? एक मूल शब्द है। मर एक मूल शब्द है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मर, ठीक है। मर। अब इससे आप क्रिया बनाइए क्योंकि हम क्या प्रत्यय पढ़ रहे हैं? कृदंत, ठीक है। तो ये किसके साथ लगता है? क्रिया के साथ। तो क्रिया कैसे पहचानेंगे? मरना, मरना क्या है? क्रिया बन गया, ठीक है। जैसे खेल, खेल एक मूल शब्द है, ठीक है। खेल एक मूल शब्द है, इसमें हम क्रिया बनाना चाहेंगे तो ना जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? खेलना,
ठीक है, क्या बन जाएगा, खेलना बन जाएगा। पढ़ क्या है, मूल शब्द है, इसमें आप क्या लगा दीजिए, ना प्रत्यय लगा दीजिए। ठीक है, क्या बन गया, पढ़ना। तो पढ़ना एक क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब हम इसमें आई, ठीक है, आई प्रत्यय जोड़ देंगे। अगर आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो इसे अगर हम इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, फिर यही पढ़ाई बन जाएगा। ठीक है, यही क्या बन जाएगा, पढ़ाई बन जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द में अगर हम प्रत्यय जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस तरह से उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे घर है, छाप है, झूल है, देखो झूल में आ लगा दिए। अब क्रिया कैसे पहचानेंगे, झूल मूल शब्द है, अब इसमें क्या लगाएं, झूलना। ठीक है, झूलना क्या बन जाएगा, फिर एक क्रिया बन जाएगा। ठीक है, झूलना क्या बन जाएगा, एक क्रिया। ठीक, तो इससे क्या बन गया, क्रिया बन गया। अगर हम इसी झूल में आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन गया, झूला बन गया। ठीक, अगला देखेंगे जैसे और क्या दिया हुआ है, बिगड़ है। ठीक है, तो बिगड़ना होगा, एक क्रिया शब्द है। इसमें देखेंगे जैसे एल बना दिए। ठीक है, एल, एल क्या बना दिए, हम प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बिगड़ैल बन जाएगा। अगला देखें, और जैसे कि यहाँ पर देखें चढ़ है। ठीक है, तो चढ़ से आप कैसे पहचानेंगे, चढ़ना। ठीक है, और क्या दिया है, उठ, उठना भी एक क्रिया है। मिल देखेंगे, मिलना भी एक क्रिया बनता है। ठीक है, तो इन सब में आन प्रत्यय बनाएंगे, आन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चढ़ में अगर हम आन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चढ़ान बन जाएगा। ठीक है, और क्या है, इससे आन प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, ढलान बन गया। ठीक है, उठ से देखें तो क्या बन गया, उठान बन गया। मिल से देखेंगे क्या बन गया, मिलान बन गया। ठीक, इसी तरह से देखें जैसे बस। ठीक है, बस और लूट दिया है, लूट, लूट में एरा प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, लुटेरा। और लूटना क्या है, क्रिया है। ठीक है, इसी तरह देखें बस, बसना भी क्या है, क्रिया है। एरा प्रत्यय लगा दीजिए, क्या बन गया, बसेरा। तो ये सब हो गए क्रिया से। आप जैसे नीचे और देख सकते हैं क्या दिया है, बज है, लीक है, घट है, पढ़, बढ़ है। ठीक है, तो बढ़ना भी एक क्या है, बढ़ना एक क्रिया है। घटना, ठीक है, बढ़ना, हंसना भी एक क्रिया है। अगर देखो हंस में ई लगा दिए तो क्या बन गया, हंसी बन गया। बोलना एक क्रिया है। ठीक है, इसे ई लगा दिए। ठीक है, बोल में ई लगाइए, क्या बन जाएगा, बोली बन जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं हम उर्दू के। ठीक है, उर्दू के प्रत्यय कौन कौन से, उन्हें देखिए ई से, ई प्रत्यय लगाकर बनाइए। जैसे आमदनी बन गया। ठीक है, और चाकरी बन गया। कार में देखिए पेशकार बन गया, काश्तकार। खोर से देखिए रिश्वतखोर, चुगलखोर। दान से देखिए क्या बन गया, कमलदान, पानदान। और इसमें दार से देखिए क्या बना, फलदार। ठीक है, मालदार। इंदा, इंदा से बनाएंगे बसिंदा, चुनिंदा। ठीक, जिंदा। तो ये सभी ई प्रत्यय, ठीक है, किसके, उर्दू से बने हैं। और संस्कृत के देखिए, संस्कृत के प्रत्यय होता है अनीय होता है, आलू होता है। ठीक है, स्थ होता है, अना होता है, अख है, ता। अब इन सब में से आप प्रत्यय जोड़िए। जैसे कि आप प्रत्यय लगा कर देखें हर। ठीक है, देव, मानव। ठीक, अनीय से देखें आदरणीय, रमणीय, अनीय प्रत्यय है इसमें। दयालु में आलू है, कृपालु में आलू प्रत्यय लगा है। गृहस्थ में स्थ प्रत्यय है। ठीक है, स्वस्थ में देखिए इसी तरह। रचना में देखिए क्या है, अना प्रत्यय है। घटना अना है, सूचना अना है। ठीक है, गायक में देखें अक है, सेवक में भी अक है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। श्रोता में ता प्रत्यय है, दाता में ता प्रत्यय है। मान्यवर में क्या है, वर प्रत्यय है। ईश्वर में भी वर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे हम तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर, अर्थात ये किससे, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, विशेषण या फिर अव्यय के अंत में जुड़कर ये क्या करते हैं, तद्धित प्रत्यय बनाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, भूख, भूख क्या है, हमारा मूल शब्द हो गया। ठीक है, भूख क्या हो गया, मूल शब्द है। ठीक है, अब इससे आप कोई क्रिया बना सकते हैं क्या, भूख में अगर हम ना लगा देंगे तो भूखना कोई क्रिया होगी क्या, नहीं। भूखना कोई क्रिया हो गई क्या, नहीं। ठीक है, ये कोई क्रिया नहीं है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, आ प्रत्यय लगाकर क्या बना सकते हैं, भूखा में। ठीक है, भूखा, भूख में हम आ लगा देंगे, आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, भूखा बन जाएगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्रिया नहीं है, बल्कि तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा प्रत्यय कहेंगे। क्रिया शब्द में क्या होता था, कृत प्रत्यय है ना, कृत प्रत्यय। तद्धित में क्या होता है, तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय लगते हैं। जैसे बूढ़ा है ना, तो बूढ़ा क्या है, बूढ़ा एक विशेषण है। ठीक है, बूढ़ा क्या हो गया, विशेषण है। विशेषण की पहचान आप कैसे करेंगे, इसके आगे व्यक्ति लगा कर देखेंगे। ठीक है, इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, व्यक्ति। ठीक है, तो बूढ़ा क्या होगा, विशेषण। तो इससे क्या बन गया, फिर बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति। तो जैसे कि और देखेंगे, सोना दिया है। ठीक है, प्याज दिया है, कटु दिया है। ठीक है, कड़ू, कड़ू क्या है, कड़ू क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, जैसे
कड़ू करेला, कड़ू नीम ऐसा कहते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विशेषता बताता है कि करेला कैसा है, करेला, ठीक है, करेला कैसा है, कड़वा है, ठीक है, करेला कैसा है, कड़वा है। तो किसकी विशेषता बताई इसने, कड़वा क्या है, कड़वा क्या है, एक विशेषण हो गया, ठीक है, कड़वा क्या हो गया, एक विशेषण हो गया, ठीक है, कड़वा विशेषण है, करेला हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है, करेला क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक, और कड़वा क्या बन गया, विशेषण, ठीक। तो ये क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। अब हम इसमें आ प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन गया, फिर ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। सोना, ये वो वाला सोना नहीं है, सोना एक क्रिया वाला सोना नहीं है, बल्कि ये क्या है, धातु वाला है, धातु वाला सोना है, ठीक है। तो सोना में हम क्या लगा दिए, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, सोना में आप आर लगाएं या आरी लगाएं, ठीक है। आर और आरी से देखेंगे, जैसे सोनार, सोना से बन गया सोनार, ठीक है, ठीक है। कुंभ से बनेगा कुंभकार, और भीख से बना है भिखारी, ठीक है, भीख से बना भिखारी, ठीक है। आप इसे, ये क्रिया शब्द नहीं है, आप ये क्रिया शब्द के लिए मैं पीछे अभी अभी बता के आई हूँ कि क्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं, उसमें ना प्रत्यय लगाकर हम पहचान सकते हैं कि वो क्रिया शब्द है या नहीं, ठीक। और तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, तो ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और किससे बनते हैं, अव्यय से, ठीक है। अव्यय में क्या लगते हैं, तद्धित प्रत्यय, तो इसे हम पहचान सकते हैं, ठीक। जैसे ये कड़वा है, गर्म है, ठीक है, और क्या है, अच्छा, देखो अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, चतुर, ये सभी क्या है, ये सारे के सारे विशेषण शब्द है। चतुर में आप क्या लगाइए, आई प्रत्यय लगा दिए, क्या बन गया, चतुराई बन गया। मीठा में आई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिठाई बन जाएगा। मिठाई क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मिठाई क्या है, एक जातिवाचक क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिठाई में तो कोई भी प्रकार की मिठाई होती है। मिठास, अगर हम मिठाई से क्या बनाए, मिठास बनाए, तो मिठास क्या हो जाएगा, फिर ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। मिठास, मिठास, ठीक है, मिठास क्या है, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। और अगर हम यही मिठाई कहेंगे, ठीक है, मिठाई कहें तो मिठाई क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। ये जातिवाचक, मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और मीठा क्या है, तो मीठा एक विशेषण है, मीठा क्या है, विशेषण है। अच्छा एक विशेषण है, अच्छा से आप क्या बनाए, अच्छाई, ठीक है, अच्छा से बना लिए अच्छाई, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा है। अब इसी तरह से देखें, जैसे बहुत है, ठीक है, पंच है, तो पंच से देखिए, पंच में हम आयत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पंचायत बन जाएगा। बहुत में आप आयत लगाएंगे, क्या बन गया, बहुतायत बन गया, ठीक। इसी तरह से देखिए दाढ़ी, ठीक है, तो दाढ़ी में क्या लगाएं, यल, तो क्या बन जाएगा, दड़ियल, ठीक। और जैसे यहाँ पर और दिया वर, ठीक है, वर में इष्ट लगाएंगे तो क्या बन गया, वरिष्ठ बन गया। बल में क्या लगाएं, बलिष्ठ, इष्ट प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, बलिष्ठ बन जाएगा, ठीक। अब मूल धातु प्रत्यय और उनके उदाहरण देखिए, जैसे कि दिया है रसोई, रसोई में ईया प्रत्यय लगाएं, रसोईया बन गया। दुख में ईया प्रत्यय लगाइए, क्या बन जाएगा, दुखिया बन जाएगा, ठीक है। और क्या दिया, आशाम, ठीक है, आशाम में ईया लगाइए, क्या बन गया, अस्मिया बन गया, ठीक है, क्या बन गया, अश्मिया बन गया। इसी तरह से देखिए अनुकरण है, अनुकरण में ई लगाइए, क्या बन जाएगा, अनुकरणीय, ठीक है। रमन में ई प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन जाएगा, रमणीय बन जाएगा, ठीक। और देखें, ठीक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय, अव्यय ये किसके साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय में, ठीक है। तद्धित की पहचान होगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द होंगे या फिर अव्यय होंगे, ठीक है। और कृदंत, कृत प्रत्यय किसके साथ लगेगा, ये क्रिया के साथ। क्रिया की पहचान कैसे करेंगे आप, चलना, खाना, पीना, सोना, है ना, ये सारी की सारी क्या होती है, क्रिया है, धड़ है, ठ है, ठीक। तो लड़ देखो, लड़ क्या है, एक मूल शब्द है, क्या हम इसे क्रिया बना सकते हैं, बना सकते हैं। लड़ना क्या है, एक क्रिया है, ठीक, लड़ना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, ठीक है। अब लड़ना क्रिया है तो इसे आप प्रत्यय बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए लड़ में आका लगा लिए तो क्या बन जाएगा, फिर लड़ाका बन जाएगा, ठीक है। और क्या है, धम, ठीक है, धम में देखो आका लगाए, क्या बन गया, धमाका। ठ देखिए, ठ में आका लगाए तो क्या बन गया, ठहाका बन गया। अब देखिए तत्सम प्रत्यय क्या होते हैं। क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।